हम सभी पूजा करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं। गृहस्थ धर्मों के लिए नारद बाबा उपदेश देते हैं, जो ज्ञान निष्ठ हो, जो वैदिक ब्राह्मण हो, उसी को श्राद्ध और देव पूजा का निमंत्रण देना चाहिए। देखिएगा अंत में कुछ ऐसी बात कहेगी जो लोकाचार की बातों को हटाती होगी, अंत में आएगी। इसलिए ध्यान से सुनिए, सारे एक एक बिंदु को कह रहा हूं। तो एक बार में वहां चला जाऊंगा तो आप लोग नहीं समझोगे, मानोगे ही नहीं। इसलिए कुछ भ्रांतियां हैं जो हमारे यहाँ फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए इस विषय को, जो वैदिक ब्राह्मण है, इन वैदिक ब्राह्मणों को ही अपने यहां श्राद्ध में और देव पूजन में, दुर्गा पूजा, दिवाली आदि आदि जो है, उसमें उनका निमंत्रण देना चाहिए। फिर कहते हैं दैवे च तथा भावे, यदि वह न मिले स्याद इतरेभ्यो यथार्था, तो योगी प्रवचनकार आदि को यथाक्रम यथा योग्य देना चाहिए। यदि ज्ञाननिष्ठ भगवान का भक्त न मिले तो जो कुछ कह सके, सुन सके, जो थोड़ी बहुत भगवान की कथा, मधुर मंगलमयी विवाह कीर्तन आदि कराने वाले, जो हमारे सुंदरकांड आराधना कराने वाले, जो भगवान की कुछ हनुमान चालीसा आदि पर जो थोड़ा बहुत प्रवचन जो कर पाते हैं, ऐसे लोगों को निमंत्रण देना चाहिए। और श्राद्ध का भी जो विशेष स्थान है, इन लोगों को कहते हैं ब्राह्मण भोजन, उसमें इन लोगों को बुलाना चाहिए। यति जो सन्यासी हैं, उनको यह दान देना चाहिए। देव कार्य द्वौ देवे पितृकार्य त्रिनैककम भयत्रवा। ठीक है, शास्त्र की विधि को कितने, श्राद्ध की विधि को कितने सूत्रात्मक रूप में कह रहे हैं नारद बाबा। द्वौ देवी पितृकार्य, पितरों के कार्य, त्रिनैक अमुभयत्रवा, देवताओं के कार्य में जुगल ब्राह्मण कम से कम दो। कितना? ऐसे आप 1008 कर लीजिए, लेकिन कम से कम 2 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो गरीब है और जिनको लगता है कि नियम से श्राद्ध न करवे तो हमारे माँ बाप के उद्धार न होते, उनके लिए विशेष करके हुए गरीब लोग ये प्रसंग जरूर सुनेंगे और अपने मन को विश्वस्त करेंगे। 2 देवे, देवताओं के बड़े बड़े यज्ञों के लिए 2 ब्राह्मण कम से कम जरूर रखें। पितृकार्य त्रिनैककम एकैकम उभयत्रवा, और पितृकार्य में 3, कम से कम 3 ब्राह्मण का भोजन जरूर करा। अथवा दोनों में यदि इतनी भी शक्ति नहीं हो तो एक ब्राह्मण का एकैकम उभयत्रवा। यदि नहीं श्रद्धा है तो एक ही से सत्यनारायण भगवान का कथा एक ब्राह्मण से न कराते, वही तो पूजन मानो तो वो भी यज्ञ है। पार्थिव महादेव का पूजन एक ब्राह्मण से न कराते हैं, मानो तो वो भी एक ब्राह्मण से भी। और जो तिथि पर जो भोजन करावे के करो, वो तो एक ही ब्राह्मण लोग कराता है। तो कम से कम 1 ब्राह्मण भोजन जरूर कराना चाहिए। भोज्ये सुसमृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। अब ध्यान देंगे, जो समाज में विचार देने जाते हैं वे लोग ध्यान देते हैं। ये तो आधी बात गरीबों के लिए थी कि उनकी इसमें संतुष्टि हो जाए, भटके नहीं। लेकिन जो विचार देने जाते हैं वो क्या है? अत्यंत धनी होने पर भी सुसमृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। श्राद्ध में बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए। मतलब हमको पैसा है, हम 10 गांव खिला रहे हैं, हम 20 गांव खिला रहे हैं, 30 गांव खिला रहे हैं। अब उसको देख करके गरीब जो है उसके मन में ऐसा होता है कि हम इतना नहीं खिलाए तो हमारे माँ बाप का श्राद्ध ठीक से नहीं। श्राद्ध कितने ब्राह्मण से है? कैसे ब्राह्मण? प्रश्न ये है, यहां विचार ध्यान करना होगा। 3 कैसे ब्राह्मण?
जो भगवान के परम प्रिय वैष्णव भक्त हो वो सबसे श्रेष्ठ, जो हमारे पुरोहित पूजन कराने वाले हो वो सबसे श्रेष्ठ। ऐसे 3 ब्राह्मण भर गांव खिलाने के लिए नारद जी गए, बेकार है। सुसमृद्ध हो भी श्राद्ध एक न विस्तरम, बहुत पैसा वाला होने पर भी श्राद्ध में बहुत ना फैलाए। अब इसके आगे जो कहेंगे वो बड़ा प्रैक्टिकल बात है। प्रैक्टिकल क्या है? देखिए ये जो बात है ये हम सबके हर घर की बात है, इसलिए बड़े ध्यान से सब लोग समझें। ऐसा करने पर यदि बहुत ज्यादा कर लेते हैं तो क्या होता है, और ये बात कचेगी नहीं। देश कालोच श्रद्धा द्रव्य पात्रा ऋणानि च सम्यक भवन्ति नहीं तानि विस्तरा सुजनार्पणा। बहुत लोगों को बुला लेने पर, बहुत लोगों को बुला लेने पर श्राद्ध के कार्य में पवित्रता समाप्त हो जाती है। पूछोगे कैसे? 10 गांव खिलाना है, बर्तन किससे लेते हो आप? टेंट से। टेंट का बर्तन शुद्ध रहता है क्या? शुद्ध रहता है। 10 गांव खिला दिया, कैसे बर्तन में भोजन कराए? ठीक, बर्तन तो गड़बड़ाया। रसोईया कौन है? कौन ठिकाना है? और जो है वो नहाया कि नहीं नहाया? समझ में आया? इसको हटाइए, इसके आगे और चलिए रसोईया भी हम लोग बात कर लिए बढ़िया से, भैया नहा लियो धुआ लियो, ठीक। परोसने वाला जूता पहन के परोस रहा है, ये कैसा ब्राह्मण भोजन है भैया? जूता काटा का व्यवहार क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, श्राद्ध में पवित्रता, शुद्ध मंत्र बहुत आवश्यक है। पितरों के कार्य में शुद्धि 100 गुना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या बात लिखा गया? नारद ने कहा कि ज्यादा जो नाटक करोगे एक कौ चीज सही नहीं होता है, इसीलिए ज्यादा मत करो, कम में करो, पवित्र करो, 1 नंबर का। देशे काले च संप्राप्ते मुन्यन्यम हरिदैवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तम काम विवक्षयम्। अब देखिए प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की तरकारी में कौन मसाला गिरते? तेजपत्ता गिरते, गरम मसाला, कैच मसाला, इंडियच मसाला, और कहीं कहीं देखते मीट मसाला। बिना मीट मसाला के तरकारी में टेस्ट नहीं आएगा। ये जो 10 गांव का खाए हैं तो 10 गांव का खिलाने वाले जो लोग हैं, 10 गांव के लोग खिला लिया, सब लोग के खियावे के। अब भोजन बन कैसा रहा है वहां पहुंच गए। भोजन कैसे बन रहा था कविता कैसा पर आ चुके हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कैसा भोजन बन रहा है जरा समझ में आ रहा है। अब जनता जनार्दन 10 गांव का है तो मार लहसुन, मार प्याज, मार मसाला, ध्यान धरा हो रहा है ना। नारद बाबा ने कह दिया ज्यादा करोगे तो क्या मिलेगा। और भोजन कैसा बनाना है? श्राद्ध की बात चल रही है, खूब लोग भोज खाने जाता है, श्राद्ध की बात। कहते हैं देशे काले च संप्राप्ति, कोई 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 पाबंदी नहीं है प्यारे। जो समय चल रहा है और जो देश चल रहा है, संप्राप्ति अच्छे से मुन्यन्नम हरिदैवतम। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की सबसे पहला भोग भगवान को लगना चाहिए, हरिदैवतम। भगवान को जो समर्पित हो सके, मुन्यन्नम साधु संतों के योग्य खाने वाला भोजन। मीट मसाला कहाँ गया? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ये हो क्या रहा है? ये कौन लोग विचार दे रहे हैं? किसी को तो बापों मारा, ऊपर से रसगुल्ला में ठीक मिल रहा हो।
तो बाप मर गया, माई मर गया, ऊपर से कहता है कि रसगुल्ला नहीं ठीक मिलता, दवाई छौने स्पंज का ठीक नहीं बनवा लिया, केकरा से ले लिया, सुधा के ले लिया कि अमृत ले लिया कि ककरो से सेंटरे से उठाने की कर लिया। तो बाप मर लौकर हुआ है रसगुल्ला से खाई। प्रेम से भक्त चल भगवान की ये सब जिसका जिसका खाए हैं वो कहे छ हमरा खिया। तोहर बाप जने गेलो से गेल माय गेलो से अब हम ही न छी बखिया हम खब्बे मीट मसाला तो नहीं तो मुन्यन्नम हरि दैवतम, भगवान को भोग लगे। और मुन्यन्नम अन्न कैसा हो, मुनियों के योग्य अन्न हो। अब आप सोच लीजिए, अब जो श्राद्ध का भोज जाइएगा, लिस्ट देखिएगा, चेक कीजिएगा, कई वो डिश को उसमें से हटाना पड़ जाएगा। और आते हैं विधिवत, कहते हैं कि भगवान को विधि श्रद्धया विधिवत पात्रे, भगवान को विधिवत रूप से उसका भोग लगाया जाए। न्यस्तम काम दुर्क्षयम, वह समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। यदि कहीं कोई भगवान को कम से कम एक सीधा जो है महादेव के मंदिर में तो भेज ही देना चाहिए। भोला बाबा यहाँ बैठे हो, भेज देना चाहिए भगवान यहाँ भोग लगे, और तब जो है बाकी लोग इसको स्वीकार कर। महादेव हो, शालिका हो, कहीं भी भगवान की सेवा में गौग्रास हो, नहीं कोई मिले तो गौ तो है, गौ माता, गौ माता में 33 कोटि देवता है। गौग्रास पहले निकालो और तब जाकर के भोजन कराओ। फिर कहते देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मनि सुजनाय च अन्नम सैवजन पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकम्। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करके करने के समय सब में परमात्मा स्वरूप को देख करके वो श्राद्ध का भोजन करता जो है स्वीकार करे। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, न दद्यात् आमिषं श्राद्धे न चाद्यात् धर्म तत्त्वविद् मुन्यं नहीं स्यात् परा प्रीति यथा न पशु हिंसया। धर्म का मर्म जानने वाले लोग श्राद्ध में किसी पशु का हिंसा नहीं करते। न दद्यात् आमिषं श्राद्धे, श्राद्ध में आमिष का प्रयोग नहीं। मीट मसाला क्या है, उसके कंटेंट को देखिए क्या रहता है। मुन्या नहीं स्यात् परा प्रीति यथा न पशु हिंसया। पितरों को जो मुनियों वाला अन्न प्रिय है उतना कोई राजसिक भोग प्रिय नहीं है। अतः कभी भी भोजन करावें तो ऐसा भोजन करावें जो मुनियों के हिसाब का हो, साधु संतों की मंडली भी खा सके। लेकिन यहाँ तो श्राद्ध से ही साधुओं को नहीं बुलाएंगे तो फिर श्राद्ध तो करना है। वो साधु कहा चुरा दे खा लू, बाकी उम्र हम सब देख ले, गलत है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की पवित्रता। और एक छोटी सी दृष्टांत आपको बताता हूं। भगवान धर्मावतार, मर्यादावतार पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, चक्रवर्ती महाराजाधिराज, इंद्रासन पर भी अधिकार रखने वाले महाराज दशरथ के शरीर यात्रा के अवसान की जानकारी जब उनको मिली तो मंदाकिनी नदी के किनारे थे और लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण कंदमूल ले आओ। और कंदमूल को ला करके अग्नि में, उसी कंदमूल को अग्नि में पका करके पिंड बनाया और अपने पितरों का, अपने पिता का पिंडदान वहां किया। साथ में भगवान श्री राम ने एक आदर्श दिया, एक निवेदन दिया कि धर्म कहता है, क्या कहता है, जो करता करने वाला, पिंडदान देने वाला, पिंडदान देने वाला जिस अवस्था के जीवन में जी रहा हो उसी के अनुकूल उसको पिंडदान करना चाहिए। अर्थात अब एक और आशंका को दूर कर देते हैं
केकरो बाप गांजा पिए छोई छी तो ओकर सैया दान पे गांजा सोटा भी रख दे छी नहीं रखे छी खैनी के डिब्बी गांजा सोटा कतिला जे बाप तो खाए पड़ल वो गांजा पे तो धारी न सैया दान पे नहीं कहते नहीं मिलते रास्ता में तो कथी दुखतू प्रेम से भगवान धीरे से नुका करके कहीं के दारू के बोतल बाप हमारे दारू पीते दारू खैनी तंबाकू सिगरेट बीड़ी बाप तो फिर यहाँ धुकलन और वहाँ धुकलन ऐसा कुछ नहीं है सात्विक चीजों को ही वहां पर दान करना चाहिए। अब बाकी पंडित जी अपने तंबाकू रगड़ते हैं तो बोलते धीरे से तो धरा दे बनाता होगा पितर रगड़ता न रगड़ता हमरा तो रगड़ला भेटी जाए महंगा चीज है तंबाकू।